My name is Jaswant and today we will continue with our topic which is time, speed and distance. अभी तक हमने इसके 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। अभी ये 4th लेक्चर है। इसमें हम जो करेंगे वो है इसके क्वेश्चंस होंगे, आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं उनके क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वही सब क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे और क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने जो प्रीवियस क्लासेज में जो किया था वो रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया था यूनिट्स के बारे में, बहुत बेसिक्स था कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर से। अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो आप? मल्टीप्लाई बाई 5/18। जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से। मतलब मीटर पर सेकंड को अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। फिर नेक्स्ट हमने देखा था प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी में क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? आपको पता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कुछ s1 स्पीड से t1 टाइम में d डिस्टेंस ट्रेवल की। सिमिलरली मैंने कुछ s2 स्पीड से t2 टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? दोनों में कांस्टेंट। जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? s1 t1 इक्वल टू s2 t2 लिख सकता हूँ। यहां से इसको रीअरेंज करोगे तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या आएगा? t2/t1। तो जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। राइट। इसके बाद मैंने एक और नेक्स्ट बताया था आपको कि जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम क्या हो? कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हो मतलब क्या? स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। तो सपोज आपने s1 स्पीड से t टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल की। सिमिलरली s2 स्पीड से t टाइम में सेम टाइम में आपने कुछ d2 डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहां से देखो टाइम दोनों में सेम है तो मैंने यहां से इसका रेशियो ले लिया। यहां से आप टाइम फाइंड करो, टाइम इक्वल टू क्या होगा? d1/s1 और यहां से टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? d2/s2। दोनों टाइम्स को क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो d1 अपॉन s1 इक्वल टू क्या होगा? d2/s2। तो यहां से s1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? d1/d2। इसको क्या करोगे आप? रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे करोगे इस फॉर्मूले में? इस s1 को आप उठा के इधर शिफ्ट कर दो और इस d2 को उठा के यहां शिफ्ट कर दो। ठीक है, क्रॉस कर दो इसको। तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या होगा? d1 अपॉन d2। राइट। सिमिलरली मैंने एक और बताया था आपको, जो कि तीसरा केस था हमारा। उसमें क्या था? स्पीड कांस्टेंट थी। स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? स्पीड आपकी क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होती है तो इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो टाइम का जो रेशियो होता है, टाइम का रेशियो होता है क्या होता है? डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाले थे। रेशियो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हम रिलेशन देखते हैं कि जब कोई एक क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होती है तो बाकी दो में जो रेशियो का जो प्रोपोर्शन होता है, किस तरह से रेशियो मेंटेन होता है उनका, वही इस तरह से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ ए कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 9.5 आवर्स। कोई कार है वो 9 and 1/3 आवर्स में क्या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 9 किलोमीटर पर आवर, अगर कार की स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर से अगर बढ़ा दी जाए तो अब वो क्या 80 मिनट कम टाइम ले रही है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय कार, मतलब आपको फाइंड क्या करना है कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। सपोज ये डिस्टेंस है, ये कुछ कार है जो कुछ स्पीड से कवर कर रही थी, तो इसको डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? इसको 9 आवर्स। राइट। लेकिन कार ने अब क्या किया? अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दी, तो अब जो नई स्पीड होगी क्या होगी? s+9 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो उसको टाइम लगेगा, तो जैसे उसने स्पीड इंक्रीज की तो ऑब्वियसली सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगना चाहिए? कम टाइम लगना चाहिए। मतलब जो भी पहले टाइम लग रहा था 9/1/3 टाइम लग रहा था, इससे कितना कम लग रहा है? 80 मिनट कम लग रहा है। इसको कितना टाइम कम लग रहा है? 80 मिनट। तो अब जो नया टाइम होगा वो कितना होगा? 9/1/3 आवर्स में से 80 मिनट हम माइनस कर देंगे। वो टाइम इसको इस स्पीड से चलने पर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है देखते हैं इसको बेसिक से। तो इसमें क्या गिवन है आपको? डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आपका क्या होगा? स्पीड का जो रेशियो होगा
जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यहाँ पे अभी हमने देखा था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जब आपकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमने स्टार्टिंग में देखा था जब डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से देखा स्पीड s1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, t2 बाई t1। तो मैंने यहाँ पे इसका रेशियो लिख लिया। पहले t1 कितना है, t1 लग रहा है उसको 1/3 आवर्स, और t2 टाइम कितना था, उसको कम टाइम लग रहा, कितना 80 मिनट्स। तो इसमें से 80 मिनट्स माइनस कर देंगे। 80 मिनट्स मतलब क्या होता है, 80/60 आवर्स। तो ये इसको कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/3 आवर्स, या फिर 1/3 आवर्स। तो 1/3 में से आप माइनस कर दो 1/3। तो इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 आवर्स आ जाएगा, राइट। जब इसको सोल्व करोगे माइनस करोगे तो देखो 1/3 से 1/3 हो जाएगा, और 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से टाइम t2 कितना लग रहा है उसको, 8 आवर्स। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली रेशियो लिख लेता हूँ t1 और t2 का। अगर टाइम का रेशियो पहले टाइम अगर 1/3 आवर्स लग रहा था, तो अब टाइम कितना लग रहा है उसको, 8 आवर्स लग रहा है, ठीक है। इसको रेशियो थोड़ा सोल्व कर लो सही से। 9 × 3 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 9 × 3 27 + 1 28/3 = 8। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको कितना आएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 से कैंसिल आउट कर लो, 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। तो इस 3 को इधर ले जाओ तो 7:6। टाइम का रेशियो कितना है, 7:6। मतलब अगर उसको पहले 7 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 यूनिट टाइम लग रहा है। और स्पीड जब कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम के रेशियो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 6:7। इसका इनवर्स हो जाएगा ना, तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, 6:7। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको देखो, उसने प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि स्पीड वो कितनी इंक्रीज कर रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर से वो अपनी स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब पहले अगर वो 6 यूनिट चलता था अब वो कितना चल रहा है, 7 यूनिट उसकी स्पीड हो गई, राइट। या ऐसे मान सकते हो अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा था तो अब 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट, या फिर 1 यूनिट की स्पीड निकालोगे यहाँ से कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट कैसे, देखो इनका जो डिफरेंस है, स्पीड का जो डिफरेंस है वो यहाँ से कितना आ रहा है, 1। या फिर इसको देखो बेसिक, अगर ऐसे ऐसे भी कर सकते हो इसको, कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको 6x ले लो या 7x ले लो, ठीक है। रेशियो है, रेशियो का x एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो पहले अगर स्पीड 6x थी तो अब उसकी बढ़ी हुई स्पीड कितनी है, 7x। तो यहाँ से जब डिफरेंस निकालोगे तो 7x - 6x, ये कितना गिवन आपको, 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। यही मैंने यहाँ पे 1 यूनिट जो मैंने लिया, ये 1 यूनिट जो होता है ये क्या, x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम बार बार इस x को नहीं कंसिडर करेंगे। इस x को बार बार लिखने से थोड़ा टाइम टेकिंग सा हो जाता है, कंफ्यूजिंग सा लगता है एक नया वेरिएबल लेने में। उससे बेटर आप इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितनी, 9 किलोमीटर। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 6 कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। और 7 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 7 × 9, ये कितना आएगा, 63 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अगर उसकी स्पीड पहले 54 किलोमीटर पर आवर थी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो रखी है, 63 किलोमीटर पर आवर। और इनका डिफरेंस देखो कितनी इंक्रीज हुई है, 9 से इंक्रीज हुई है, +9 से इंक्रीज हुई है, सेम है, ठीक है। तो आपके पास स्पीड पता चल गया आपको कि स्पीड गिवन है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या था इसने कि वो जो डिस्टेंस है, अगर वो पहले जो नॉर्मल स्पीड से चल रहा था तो वो कितना टाइम लग रहा था, 9 आवर्स। अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर दे रहा है, मतलब क्या हुआ कि जब वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो वो कितना टाइम ले रहा था, 9 आवर्स। अगर वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लेगा, 9 + 4/3, इतना टाइम लेना चाहिए उसको, ठीक है। तो हम किसी एक केस को लेके और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पहला केस ले लिया कि उसकी स्पीड ये है और टाइम यहाँ पे ये गिवन है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड कितनी गिवन है, 54, और टाइम कितना गिवन है,
28/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना आएगा 3 1, और यहाँ से कितना 18 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 18 इंटू 28। इसको सॉल्व करके देख लो कितना आना चाहिए, यह आएगा 504 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आसान क्वेश्चन था, इजीली कर सकते थे, बस आपको देखना था कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइम का रेशियो फाइंड किया, कितना है 7:6, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 6:7। और हमें देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि हमें ये ही क्यों लगा कि हमें स्पीड का रेशियो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो गिवन है वो स्पीड का गिवन है। ठीक है, स्पीड का डिफरेंस गिवन है कितना 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम स्पीड का रेशियो लेके उसको ऐसे एक्स से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 1 यूनिट लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो if a person reduce his speed by 27.27% of a normal speed, then he takes 66 minutes to reach the destination. If he increases his speed by 20% of the normal speed, then time taken by the person to reach his destination will be। देखो इसको सिंपल सी बहुत आसान तरीके से अगर रेशियो की नॉलेज है तो आप इसको बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। हम डायरेक्ट रेशियोज देखेंगे क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजीली हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे 27.727% है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेशियो में या फिर फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करोगे, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करोगे। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसको, अगर आपको परसेंटेज की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अगर आप परसेंटेज के फ्रैक्शन में कन्वर्जन के पता है, तो देखो 1/11 जो होता है वो क्या होता है 9.09% होता है। 1/11 जो फ्रैक्शन है उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 9.09% होता है। अगर इसको पूरे दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना होगा, 3/11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27.27%। ठीक है, तो 27.27% की वैल्यू कितनी होती है 3/11। ठीक है, आप कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज ध्यान रख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो अपनी स्पीड क्या कर रहा है, रिड्यूस कर, स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कितने से 27.27, मतलब उसकी स्पीड पहले अगर 11 थी, पहले अगर उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी गिवन है, पहले उसकी स्पीड अगर 11 थी तो अब कितनी हो जा रही है, 3 से कम हो जा रही है। तो अब कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, 11 में से 3 माइनस करो कितनी, 8 स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अगर उसकी स्पीड 11 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है वो कि जब वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर दे रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 66 मिनट लग रहा है अब उसको। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पहले भी जिस स्पीड से जा रहा था 11 की स्पीड से जा रहा हो या फिर अब 8 की स्पीड से जा रहा हो, डिस्टेंस क्या है दोनों केसेस में कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता है तो उसको टाइम अगर 8 लगता है तो अब कितना लगेगा उसको, 11 लगेगा। राइट, पहले उसको अगर 8 लग रहा था तो अब कितना लगेगा 11। ये जो यहाँ पे गिवन है ये क्या हमारी नॉर्मल स्पीड की, ये 11 क्या है नॉर्मल स्पीड, और ये 8 क्या है रिड्यूस्ड स्पीड 27.27% से। तो टाइम भी कैसे लगेगा, ये पहले ओरिजिनल जो टाइम लग रहा था, एक्चुअल जो टाइम लग रहा था वो है, और ये वाला कौन सा टाइम है, जब वो स्पीड रिड्यूस कर देता है तो उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो रिड्यूस करने के बाद उसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 66 मिनट लग रहा है। तो ये कितने के मल्टीपल पे है, यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल सकते हो, कितने के मल्टीपल पे है, मल्टीप्लाई 6। ये जो 6 है ये हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। राइट, अगर हम ऐसे करते हैं इसको 8x और ये 11x, तो 11x की वैल्यू हमें क्या गिवन है 66, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6। तो हम इसको अलग से ना लिख के हम डायरेक्ट यहीं से फाइंड कर सकते हैं कि ये 11 की वैल्यू अगर 66 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसको कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर कि ये 66 पहुंच जाए, यही तो हो रहा है। 11 को मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि वो 66 हो जाए। तो इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही क्या होता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अगर ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये भी क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा। राइट, तो यहाँ से उसको एक्चुअल टाइम कितना लग रहा होगा, 8 इंटू 6 करो कितना आएगा 48 मिनट। ठीक है, तो मतलब उसको पहले अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा 48 मिनट, और अगर अब वो रिड्यूस्ड स्पीड से चलेगा तो अब उसको टाइम कितना लगना चाहिए 66 मिनट। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है
इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 20% ऑफ द नॉर्मल स्पीड, अगर वो नॉर्मल स्पीड से पहले डिक्रीज ना करके अब वो 20% से इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज कर रहा है मतलब 20% से इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये देखते हैं 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 20% इक्वल टू कितना होगा 20/100। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, कितनी होगी 1/5। मतलब अगर उसको पहले 5 टाइम, अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो अब कितनी हो रही है, उसको 1 से कम हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्पीड जो होगी वो स्पीड कितनी हो जाएगी 5 से कितनी हो रही है 6 हो रही है, क्योंकि इस बार क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है अपनी स्पीड। इस बार क्या कर रहा है वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो कितने से 20% से, तो 5 का अगर 20% देखोगे तो कितना होता है 1, मतलब वो 5 से कितना हो रहा है स्पीड 6 हो रही है। तो अगर उसको पहले टाइम नॉर्मल स्पीड से 5 लग रहा था तो अब कितना लगेगा 6 लगेगा उसको। तो टाइम का रेशियो कितना होना चाहिए 6:5। टाइम का रेशियो क्या होगा स्पीड के रेशियो के क्या होगा इनवर्सली, S1/S2 इक्वल टू क्या होता है T2/T1, कब जब डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहां से देखो टाइम का रेशियो कितना गया। अब आपको पता है उसको एक्चुअल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, हमने देखा था यहाँ पे एक्चुअल टाइम जब नॉर्मल स्पीड से जा रहा था तो उसको कितना टाइम लग रहा था यहाँ पे 48 मिनट लग रहा था। तो नॉर्मल स्पीड पे टाइम तो थोड़ा चेंज हो जाएगा नॉर्मल स्पीड पे। तो 6 की वैल्यू कितनी गिवन यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू गिवन यहाँ पे 48 मिनट। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो सेम यहां से फिर से आप क्या निकाल सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो क्या होती है एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 48 मिल जाए। ठीक है, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करोगे 8 करोगे। ठीक है, तो क्योंकि 6 इंटू 8 कितना था 48, तो सिमिलरली आप 5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 40 मिनट। अब क्या हुआ कि उसने जैसे अपनी स्पीड अगर 20% से अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो अब उसको टाइम कितना लगना चाहिए 40 मिनट, और पहले कितना लग रहा था 48 मिनट। ठीक है, समझ आया। तो अब जो न्यू टाइम लगेगा उसको स्पीड इंक्रीज करने के बाद तो कितना लगना चाहिए 40 मिनट। देखिए अगर आपको रेशियो की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी कि रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ये रेशियो किस तरह से हम नोट करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 2 और 3 लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 20% कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है, 27.27% क्या होता है, आपको इसको कैलकुलेट करने के कितना इंक्रीज है। अब इसी को अगर आप कन्वर्ट करने में लग गए कि 27.27 डिवाइड बाई 100 किया, फिर इसको कैंसिल आउट कर रहे हो, तब जाके आप 3/9 वैल्यू निकाल रहे हो, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं वो लर्न करके रखो, बाकी ये सब चीजें जो हैं हम परसेंटेज में कवर करेंगे इसको कि 1/2 इक्वल टू कितना होता है 50% होता है, 1/3 कितना होता है 33.33% होता है। तो ये 1/4 1/5 इनकी वैल्यूज हम लर्न कर लेंगे, 1/6 कितना होता है, ये सारी वैल्यूज हम लर्न करेंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे। बाकी यहाँ पे ये 8 आपको समझ आ गया होगा 8 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने फिर से मैं एक बार बता देता हूँ 6x की वैल्यू कितनी की होना 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये 8 जो है ये क्या है x की वैल्यू, जो हम रेशियो के साथ जो कोफिशिएंट ऐड करते हैं उसकी वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको सेम क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, समीर ड्रोव एट स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर। समीर है जो 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से ऑफिस जा रहा है और आते टाइम वो क्या हुआ ट्रैफिक में फंस गया, उससे वो 56 मिनट क्या हो गया लेट हो गया। 56 मिनट मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है, जो सुबह जिस टाइम से जिस स्पीड से गया था उसमें जितना टाइम लगा था, मतलब 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब गया था उसमें जो टाइम लगा था, सपोज टी टाइम लगा था, तो आते टाइम वो किस स्पीड से आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो उसको टाइम कितना लगेगा अब ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड क्या होगी कम होगी, तो धीरे चलेंगे तो ऑब्वियस बात है टाइम ज्यादा लगना चाहिए। तो अब जो टाइम लगेगा टी प्लस कितना लग रहा है 56 लग रहा है। इस तरह से है क्वेश्चन। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, घर और जो ऑफिस है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो दोनों केसेज में डिस्टेंस क्या है सेम है, क्योंकि दोनों केसेज में होम टू क्या जा रहा है वो ऑफिस जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए टाइम के रेशियो के इनवर्सली होना चाहिए। तो स्पीड का रेशियो देख लो कहाँ कितना है 81 से जा रहा था, अब कितने से हो गया 60 से हो गया। इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आना चाहिए, इसको कैंसिल आउट करो, किससे करोगे इसको कैंसिल आउट 3 से कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 और यहाँ से कितना आ जाएगा 20। तो स्पीड का रेशियो जब आपको गिवन है 27:20, तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए 20:20।
27, मतलब पहले उसको 20 यूनिट टाइम लग रहा था, तो अब उसको कितना टाइम लगेगा वापस आते टाइम? 27 यूनिट टाइम लगेगा। तो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है यहाँ पे? 7 यूनिट ज्यादा टाइम लगेगा। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन आपको? 56 मिनट गिवन है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है? 56 मिनट गिवन है। ठीक है, तो यहां से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मिनट, राइट। 56 डिवाइड बाई 7, जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 56 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ जाएगा? 8 मिनट आ जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू आपको 8 मिनट लग रही है, 8 मिनट लग रही है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 160 मिनट। और अगर आपको ये फाइंड करना हो 27, तो इसको निकालो। 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 27 इंटू 8। ये इससे कितना डिफरेंस आएगा? 56 का डिफरेंस आना चाहिए ना। तो ये कितना आ जाएगा? 216 मिनट। ठीक है, तो यहां से अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना आपको? डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस कहां से कहां तक? होम से ऑफिस के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। अब देखो, अगर आप ये वाला टाइम कंसीडर कर रहे हो, अगर आप ये वाला टाइम कंसीडर कर रहे हो यहां से 160 मिनट, तो आपको स्पीड कौन सी लेनी पड़ेगी? आपको स्पीड ये वाली लेनी पड़ेगी, 81 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप टाइम 216 मिनट कंसीडर करोगे तो आपको स्पीड कितनी लेनी पड़ेगी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप किसी से भी सोल्व कर सकते हो। तो हम कोई एक स्पीड ले लेते हैं। सपोज हम 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो 81 की अगर स्पीड से चलेगा वो, 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जा रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है? 160 मिनट। 160 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है यूनिट। तो 160 डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 60। यहाँ से कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा यहाँ से? 8/3 आवर। तो अब जब डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, कितना आएगा? 27। और 27 इंटू 8 करो, कितना आना चाहिए? 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 6। कैरी कितना आ गया? 5। 8 इंटू 2 16 प्लस 5 21। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने? 216 किलोमीटर। आप दूसरे वाले से करोगे, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 216 मिनट लग रही है। जब इसको सोल्व करोगे तो भी आपको कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए। देखो कैसे, 60 इसको कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 60 करोगे, डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे स्पीड इंटू टाइम, तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 216 किलोमीटर। तो आप किसी एक केस को ले लो, जरूरी नहीं है दोनों से आप फाइंड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप कोई एक केस ले लो, उससे आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम ड्यू टू सम इश्यू। कोई मैन है, किसी कारण की वजह से उसने अपनी जो जर्नी है, जिस टाइम वो चलना चाहिए था उससे कितना 40 मिनट लेट चला वो। लेकिन कोई अर्जेंट वर्क होने की वजह से उसको उस टाइम पे पहुंचना जरूरी था, तो उसने अपनी स्पीड क्या कर दी? 160% से बढ़ा दी। इससे क्या हुआ कि वो जिस डेस्टिनेशन पे जिसको जाना था वो 30 मिनट पहले ही पहुंच गया। एक तो 40 मिनट लेट निकला घर से और 35 मिनट और जल्दी पहुंच गया। तो फाइंड करना है यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द जर्नी, मतलब उसको नॉर्मल कितना टाइम लगना चाहिए जर्नी पे पहुंचने के लिए। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो उसने स्पीड क्या की? अब देखो डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है? सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? स्पीड के रेशियो की इनवर्सली S1/S2 इक्वल टू क्या होगा? T2/T1। ठीक है, तो अब देखो स्पीड का रेशियो देखते हैं। स्पीड क्या? 160% से इंक्रीज हुई। 160% मतलब क्या हुआ? पहले अगर उसकी स्पीड 100 थी तो अब कितनी हो गई? 260। 160% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से फाइंड करोगे तो एक मिनट, यहाँ पे देखो हिज स्पीड इंक्रीज हिज स्पीड टू 160। 160 मतलब 160% तक बढ़ा दी उसने। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 160 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आपकी स्पीड है। स्पीड का रेशियो फाइंड कर लो, तो यहाँ से रेशियो लोगे, कितना आना चाहिए? यहाँ से ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5:8। मतलब उसकी स्पीड पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 8 यूनिट हो गई। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए? टाइम का रेशियो होना चाहिए, पहले अगर 8 टाइम लग रहा तो अब कितना लगना चाहिए उसको? 5। और इस टाइम के बीच में जो गैप है वो गैप कितना आ रहा है? यहाँ पे 40 मिनट तो वो लेट चला था और 35 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो टोटल टाइम कितना रहा? 75 मिनट, मतलब 75। तो यहाँ से जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है कितना? 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 मिनट, राइट। तो आपको फाइंड क्या करना है?
यूजुअल टाइम फाइंड करना है। यूजुअल टाइम कौन सा है, ये वाला टाइम क्या होगा, यूजुअल टाइम, क्योंकि ये यूजुअल स्पीड है ना। अगर वो यूजुअल स्पीड से जा रहा है और ये पे अपनी स्पीड क्या करी 160% से बढ़ा रहा है, मतलब ये अब क्या हो रही है स्पीड 5 से 8 हो जा रही है। यूजुअल स्पीड ये होगी, ये स्पीड क्या होगी आफ्टर इंक्रीज द स्पीड। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए यूजुअल टाइम, और ये क्या होगा इंक्रीज करने के बाद जो टाइम लगना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 25 कितना हो जाएगा 200 मिनट। तो 200 मिनट को अगर आंसर, अगर ऑप्शन आपके आवर में है तो कितना आना चाहिए, 200 को डिवाइड बाई 60 कर दो, आवर में आंसर आ जाएगा आपका। कितना आना चाहिए यहाँ पे, कैंसिल आउट करो, 3 आवर्स और 20 मिनट। ठीक है, समझ आया, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, कोई ट्रेन है वो 198 किलोमीटर कुछ टाइम में ट्रेवल करती है। ठीक है, यदि ट्रेन जो है वो कार से 14/7%, अगर स्पीड उसकी 14/7% ज्यादा है कार से ट्रेन की स्पीड, तो दोनों क्या करेंगी सेम टाइम पे पहुंचती हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेन जो है वो बीच में 16.5 मिनट के लिए रुक जाती है। तो स्पीड ऑफ द कार फाइंड करना है। ठीक है, मतलब दोनों क्या है, ये ट्रेन और कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब जो ट्रेन है, ट्रेन कुछ स्पीड से चल रही है, सपोज कार किस स्पीड से, जो स्पीड कार की थी उससे 14/7%। तो 14/7% कितना होता है, 14/7% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आना चाहिए 1/7। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर कार की स्पीड 7 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 8 होगी। इससे 7 का अगर आप 14/7% निकालोगे तो कितना आना चाहिए 8 आएगा। ठीक है, अगर कार की स्पीड अगर 7 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्पीड का रेशियो है, और तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए 8:7 होना चाहिए। ठीक है, टाइम का रेशियो कितना होना चाहिए 8:7। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये दोनों सेम टाइम पे पहुंच रही हैं, मतलब दोनों एक साथ पहुंच रही हैं, दोनों यहां से साथ चलती हैं, साथ पहुंच रही हैं। कार की स्पीड कम है, ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये एक साथ पहुंच रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ट्रेन बीच में कहीं रुक गई होगी, और ट्रेन कितनी देर के लिए रुक रही है 16.5 मिनट के लिए रुक रही है। मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना गिवन है 16.5 मिनट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 16.5 मिनट। तो आपको फाइंड क्या करना है, कार की स्पीड फाइंड करनी है, तो कार का टाइम फाइंड कर लो। तो ये क्या थी, कार की स्पीड थी, ये क्या है कार का टाइम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16.5 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.5 इंटू 8 कर दो। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे 8 इंटू 5 कितना 40, कैरी 4 आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 132 मिनट। अब आपके पास टाइम है, कार कितने टाइम में पहुंच रही है 132 मिनट में पहुंच रही है, और डिस्टेंस तो क्या है कांस्टेंट थी, दोनों केसेस में कितनी थी 198 किलोमीटर। तो यहां से आप कार की स्पीड फाइंड कर सकते हो, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ कार की स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 198 किलोमीटर, और टाइम कितना है 132 मिनट। इस मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 132 डिवाइड बाई 60 कर दूं, ये आवर में आ जाएगा। तो अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 198 और टाइम कितना है 132 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से डिवाइड बाई 60 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। इसको जब सॉल्व करोगे 6 से कैंसिल आउट कर लो, कितना आना चाहिए यहाँ पे 22 को इसके 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, कार की स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं करना। ठीक है, खुद से ट्राई करना। बाकी नेक्स्ट सीरीज में और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इससे भी बेटर बेटर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बाकी जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली रेशियो पे ही आते हैं, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, इन्हीं पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में हमें बहुत डिफिकल्ट से लगते हैं, बट अगर हम इनको रेशियो से अगर करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे, तो ये बहुत ही इजीली आप इनको कर पाओगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको समझना है कि रेशियो कंसेप्ट होता क्या है, रेशियो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
अभी इसमें और क्वेश्चंस करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे, उसके बाद फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।